जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को गाइज़ सुबह एक अपडेट दी थी कि आपकी आज पीएसएल आएगी। तो गाइज़ आज आपकी जो है आज आपकी पीएसएल भी आ गई। और दोपहर में भी गाइज़ मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें कि मैंने बताया कि पीएसएल की टोटल आपकी कितनी गई है। तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी पीएसएल और एनरोलमेंट में अब क्या अंतर रहता है और पीएसएल किसे कहते हैं, और पीएसएल में जिनका नाम आता है क्या उन सभी का ज्वाइनिंग हो जाता है या फिर कुछ कैंडिडेट्स को वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में बस इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो पॉइंट मिलते हैं इसमें सीएसबी है, अनफिट इन एब्सेंटिया, अनफिट और फिट, तो इन सब का मतलब क्या होता है। तो गाइस इस वीडियो में पूरी यही डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार की जो आपकी कट ऑफ है वो क्या गई थी। तो फ्रेंड्स ये है आपकी पीएसएल आपकी वाई ग्रुप की, ठीक। तो ये वाई ग्रुप की पीएसएल यहाँ पे देख सकते, वाई ग्रुप की ये पीएसएल है। और वाई ग्रुप की पीएसएल की आप कट ऑफ यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई और एक्स ग्रुप की पीएसएल की कट ऑफ जो है चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। 29.25 आपकी रिटर्न की कट ऑफ गई थी, ठीक है। वैसा ही आपका 29.25 पीएसएल की कट ऑफ है। और एक्स ग्रुप की 43 कट ऑफ गई थी और आपका बिल्कुल 43 कट ऑफ एक्स ग्रुप का पीएसएल का भी है। तो अब जो है जितने सारे यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं आपके, तो एक्स ग्रुप अगर आप वाई ग्रुप में देखते हो, एक्स ग्रुप में आपकी 5000 समथिंग के अप्रॉक्स सेलेक्ट हुए हैं और वाई ग्रुप में आपकी 4841 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये पीएसएल में सिलेक्शन हुआ, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस अब हम डिस्कस कर लेंगे कि आपकी पीएसएल और इनरोलमेंट में कितना डिफरेंस रह सकता है। तो गाइज इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करूं, बस मेरा मकसद यही है बताना कि मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ अपनी तरफ से। हो सकता है कि ये आपका कुछ भी ये चेंज भी हो सकता है एनालिसिस, क्योंकि गाइज मैं अपना जो मेरा रिव्यू है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है सभी का अलग राय होगा इस पर। तो गाइज ये मैटर करता है कि आप कैसे एनालिसिस करते हो उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, तो आप इंस्ट्रक्शन क्लियरली यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए कि इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है आपको। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट इज डिस्प्लेड एज पर द मेरिट पोजीशन। तो ये जो है मेरिट पोजीशन के हिसाब से आपकी ये पीएसएल बनाई गई है। तो जिनका आपका पीएसएल में नाम आगे है तो वो तो श्योर है कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। और जो आपकी सबसे लास्ट में, जैसे कि आपने 4800 समथिंग कैंडिडेट देखा, तो जो सबसे लास्ट में उन्हें थोड़ा डर लग रहा होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, वो फिट है उनके बावजूद उन्हें डर लग रहा है क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो गाइज आपको डरने की कोई बात नहीं है, बस आप रिलैक्स रहिए। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो आपको डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको ये 10 तारीख को पता चल ही जाएगा कि आपकी इनरोलमेंट में क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो गाइज इनरोलमेंट पे हम कुछ भी आपका यहाँ पे हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे कि आपकी कट ऑफ ये जाएगी, आप सेफ हो या नहीं सेफ हो आप, क्योंकि गाइज ये जो है आपकी मैं क्या गाइज ये जो एयरफोर्स वाले हैं काफ़ी सारे एयरफोर्स वाले भी नहीं जानते होंगे कि आपकी इन्वायरमेंट की कट ऑफ क्या जाएगी। ये सिर्फ जो आपकी उनकी जो टीम होती है जो कि आपका ये देखती है, तो सिर्फ उन्हें ही पता होगा कि कट ऑफ क्या जाएगी और वो शॉर्ट लिस्टेड कर ही रहे होंगे कैंडिडेट को। तो इन्वायरमेंट आप देख सकते हो 10 तारीख को आपकी 10/7/2021 को आपकी इन्वायरमेंट आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे नाम ये आ रहा है वो सारे को इनरोलमेंट में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब आप फोर्थ पॉइंट अगर पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पहले थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए। थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि कैंडिडेट हुज नेम डू नॉट अपीयर इन द पीएसएल ऑल्दो हैव पास्ड द सिलेक्शन टेस्ट डिनोट्स दैट दे आर लो इन मेरिट। तो जिनका नाम जो सिलेक्शन टेस्ट पास कर गए थे और उनका नाम पीएसएल में नहीं आया है, तो इसका क्लियरली मतलब है कि उनका मेरिट नहीं बना है पीएसएल के लिए, ठीक है। वो उस पीएसएल के लिस्ट के लिए उनका मेरिट नहीं बन पाया, वो उस पीएसएल के लिस्ट में नहीं प्रीफर वहाँ पे नहीं शो होंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हम लोग का इनरोलमेंट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट पोजीशन सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, मेडिकल फिटनेस, नॉट एक्सीडिंग द अपर एज लिमिट। सबसे बड़ा डाउट कैंडिडेट्स के मन में कि 21 साल का अपर एज लिमिट उनका क्रॉस नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को तो एज ये 21 हो गया होगा, तो उनके मन में सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा क्या अब हमारी इनरोलमेंट नहीं होगी। तो गाइज आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो ये वैकेंसी थी ये आपकी मार्च में होने वाली थी एग्ज़ाम, ठीक है। ये आपकी मार्च 2020 की आपकी वैकेंसी थी, ठीक है। मार्च 2020 में आपकी ये एग्ज़ाम होनी थी और 31 अक्टूबर को ये पीएसएल आनी थी, ठीक है। तो 31 अक्टूबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका उस समय 21 नहीं होना चाहिए, और अभी आपका कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी आपका होता है तो कोई मैटर नहीं करता है। और ये जो आपकी जो ज्वाइनिंग होती पहले के हिसाब से, तो आपकी ये अक्टूबर में जो पीएसएल आनी थी, मीन्स जो ये वैकेंसी जब की थी उस समय की अक्टूबर में पीएसएल आती है और आपकी जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाती, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी जो है दिसंबर या जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाती, तो उस समय आपकी 21 ईयर्स एज नहीं रहनी चाहिए थी। अगर अभी जो आपका ये ज्वाइनिंग होगा तो जुलाई में ज्वाइनिंग होगा, तो जुलाई में आपकी अगर एज 21 प्लस भी रहती है
तो आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस ये इसमें आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा केस ही यहाँ पे आ गया, कोविड का जो केस ही ऐसा हो गया कि आपकी जो एज है वो बढ़ गई। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपकी एज 21+ भी है तो आप इस बार सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इस बार जो है आपकी ये वैकेंसी डिले हुई है, ना कि हम लोगों का मतलब कि अपर लिमिट ऐसे एज हम लोगों का पार हो गया। आपकी ये वैकेंसी मार्च वाली थी और ये पोस्टपोन्ड हो के फाइनली जाके आपकी अब ये वैकेंसी की PSL आई है। तो ये आपको 21 साल वाली कोई बात नहीं है डरने की, ठीक है। और PSL की वैलिडिटी तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि PSL की वैलिडिटी जो है आपकी 30 नवंबर तक है, ठीक है। 30 नवंबर 2021 तक PSL की वैलिडिटी है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो पॉइंट्स मिलती है, जैसे कि किसी कैंडिडेट्स के साइड में लिखा होगा रिमार्क्स में आपकी CSB, किसी का अनफिट इन एब्सेंटिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 8 नंबर में पढ़ सकते हो कि द मेडिकल डिस्पोजल, यहाँ पे 8 पॉइंट में लिखा गया द मेडिकल डिस्पोजल ऑफ अ कैंडिडेट इन प्रोविजनल, द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बिकम अनफिट/एब्सेंट इन अपील मेडिकल बोर्ड AMB ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड। तो जो भी अनफिट हुए हैं या फिर एब्सेंट हैं, मतलब उनका अपील मेडिकल बोर्ड मीन्स रीमेडिकल में, तो उन्हें कैंसल्ड ही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट में लिखा गया 9th पॉइंट में अगर आप पढ़ते हो तो कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स अगेंस्ट होम CSB सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इज annotated in the remarks column is provisional. They are to produce original certificate to the concerned CO ASC by 10/7/2021 मीन्स 10 जुलाई 2021 fails which the candidature of the liable to be cancelled। तो यहाँ पे जिनका CSB लिखा गया है उनके लिए अभी भी टाइम है, वो 10 जुलाई से पहले अगर जाके अपनी जो आपके उनके डॉक्यूमेंट है वो अगर वेरीफाई करवा लेते हैं तो उनका CSB रिमार्क्स वहाँ से हट जाएगा और उनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल नहीं होगा, मीन्स उनका इनरोलमेंट के लिए नाम जाएगा। अदरवाइज अगर वो नहीं करवाते हैं CSB क्लियर अपनी, तो उनका नाम जो है वहाँ से ही कैंसिल कर दिया जाएगा और उनका नाम इनरोलमेंट के लिए नहीं जाएगा। और आपकी इनरोलमेंट लिस्ट 10 जुलाई को आनी है, ठीक है। तो 10 जुलाई को आपकी इनरोलमेंट लिस्ट आनी है। तो आई होप आपको अब पता चल ही गया हो कि आपकी जो CSB का मतलब क्या होता है, अनफिट का मतलब क्या होता है। तो अनफिट मतलब जो डायरेक्टली अनफिट थे उनका अनफिट पॉइंट लिखा गया। अब ये अनफिट इन एब्सेंटिया क्या है, तो गाइज अनफिट इन एब्सेंटिया वो होता है जैसे कि मान लीजिए आप अनफिट थे, आप अपने मेडिकल में अनफिट थे और आप रीमेडिकल के लिए गए, ठीक है। रीमेडिकल में अगर आप गए तो रीमेडिकल में होता क्या है कि आपकी रीमेडिकल हो जाती है और आपको कुछ दिन के बाद आपको जो है आपकी जो रेड कार्ड या फिर ग्रीन कार्ड मिलती है। तो रेड कार्ड या ग्रीन कार्ड जो आपको मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद मिलती है। अगर आप रेड कार्ड लेने नहीं जाते हो या फिर ग्रीन कार्ड लेने नहीं जाते हो तो वहाँ पे आपका ये पॉइंट बनता है अनफिट इन एब्सेंटिया। चाहे वो आप फिट हो या फिर अनफिट हो वो मैटर नहीं करता, बस आपको ये लिख दिया जाएगा अनफिट इन एब्सेंटिया। तो अगर आपका ग्रीन कार्ड आप वहाँ से नहीं लेते हो या फिर रेड कार्ड नहीं लेते तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे शो होगा। और CSB मैंने आपको बता दिया कि CSB जिन्होंने मीन्स जिनका डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपरली वेरीफाई नहीं हुआ था, उनका कुछ डॉक्यूमेंट रह गया था वेरीफाई होने के लिए, उन्हें CSB का पॉइंट मिला है। तो वो अगर टाइम पे CSB अपनी क्लियर नहीं करवाते हैं तो फिर यहाँ पे देख सकते हो एक कैंडिडेट का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे CSB लिखा गया है। तो अगर वो टाइम पे CSB क्लियर नहीं करवाते हैं, अभी उन्हें टाइम दिया गया है 10/7 से पहले, तो अगर उनका CSB यहाँ पे क्लियर नहीं होता है तो उनको भी अनफिट माना जाएगा और उनका भी कैंडिडेचर जो मीन्स उनका भी जो है यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा कैंडिडेचर, ठीक है। तो अगर वो CSB अभी उन्हें टाइम है तो CSB जितने भी कैंडिडेट्स फिट हुए हैं वो प्लीज़ जाके अपनी CSB जो है वो क्लियर करवा लें। तो अब रेड कार्ड जो आपको मिलती है वो रेड कार्ड कैसा, तो मैं आपको रेड कार्ड भी एक बार शो करवा देता हूँ कि रेड कार्ड भी दिखा देता हूँ कि रेड कार्ड क्या होती है और ग्रीन कार्ड क्या होती है और CSB के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है, कैसा आपका अपॉइंटमेंट रहता है CSB के लिए, वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका CSB के लिए जो आपको लेटर दिया जाता है कि आपको CSB वहाँ पर जाकर क्लियर कराना। तो आप ये देखो CSB का आपको इस तरह का मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर और आपको यहाँ पे डेट लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको उस डेट में आपको उससे पहले आपको जाके आपके CSB वहाँ से क्लियर कराना रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा CSB में मुझे मिला था, तो CSB में मुझे यहाँ पे कुछ लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप CSB में क्लियरली पढ़ सकते हो कि यहाँ पे मुझे बोला गया था कि आपकी जो नियरेस्ट जो ASC है मीन्स 10 ASC बीटा, तो आपको वहाँ पे 3 मंथ से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब मुझे मिलता है तो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट, ठीक है। जो टेस्ट होता है उससे 3 मंथ के पहले मुझे CSB अपनी क्लियर करानी रहती है। तो मुझे जो CSB मिला था वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12th की पासिंग सर्टिफिकेट में CSB मिला था। तो मुझे 12th की पासिंग सर्टिफिकेट वहाँ पे जाके फिर से वेरीफाई करवानी थी। मेरी 12th की पासिंग सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुई थी, सिर्फ CSB का पॉइंट यहाँ पे मिला था। तो इसी तरह CSB का पॉइंट मिलता है, तो CSB को आपको वहाँ जाके क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपका मेडिकल का वहाँ पे मीन्स आपको जो फिट माना जाता है। तो अगर CSB आप क्लियर करवा लेते हो तो CSB क्लियर करने के बाद आपका जो रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको।
तो ये आपका होता है इस तरह का रेड कार्ड, ठीक है। तो ये आपका रेड कार्ड देख सकते हो, यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, ये 2019 का डेट है, ठीक है। तो ये आपका रेड कार्ड होता है और इसी तरह का आपको रेड कार्ड मिलता है। तो रेड कार्ड वाले को डायरेक्टली जो है वहाँ पे अनफिट माना जाता है और उनका इनरोलमेंट में नाम नहीं आता। जो भी ग्रीन कार्ड वाले हैं उनका इनरोलमेंट में नाम आता है। तो इस तरह का आपका कुछ रेड कार्ड होता है, ठीक। और अब बात करते हैं कि जो आपकी जो इनरोलमेंट आनी है, तो क्या इनरोलमेंट में सारे कैंडिडेट्स के नाम आएगी या फिर कुछ कैंडिडेट्स वहाँ से बाहर होंगे। तो देख लेते हैं इनरोलमेंट में यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स की आ सकती है या फिर नहीं आ सकती। तो फ्रेंड्स, इनरोलमेंट चेक करने से पहले आप ये 2019 सेकंड वाले की आप देख सकते हो कि आपकी 2019 सेकंड वाले की इनिशियल कट ऑफ कितनी गई थी। तो आप इनिशियल कट ऑफ वाई ग्रुप की 33 आप देख सकते हो और एक्स ग्रुप की 28 देख सकते हो, ठीक है। और आप पीएसएल की भी उस साल भी आपकी पीएसएल की जो कट ऑफ थी वो बिल्कुल भी सेम थी। तो आप पीएसएल भी देख सकते हो कि पीएसएल की कट ऑफ कितनी गई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो आपकी पीएसएल की कट ऑफ भी आप में 1 सेकेंड 2019 ये रहा। तो 2019 की जो सेकंड इंटेक थी उसमें आप ये एक्स ग्रुप के पीएसएल देख सकते हो बिल्कुल 33 जैसे कि आपका इस बार गया है 43 से 43 ही है, उस बार भी आपका 33 से 33 ही था। और आपकी एक्स और आपकी वाई ग्रुप की आप पीएसएल भी देख सकते हो, वाई ग्रुप की पीएसएल की आपकी कट ऑफ क्या थी, एक्स ग्रुप, सॉरी गाइस, एक्स ग्रुप नहीं वाई ग्रुप की वो थी और ये एक्स ग्रुप की। तो 28 से 28 थी आपकी, बिल्कुल सेम थी एक्स ग्रुप की। और अगर आप वाई ग्रुप की देखते हो तो वाई ग्रुप की बिल्कुल 33 से 33 सेम थी। और जो है इसमें अंतर कहाँ पे आया था, तो आप इसमें अंतर जो है डायरेक्टली आप इसमें अंतर जो है आप पीएसएल में मीन्स आपकी इनरोलमेंट जो हुई थी, तो इनरोलमेंट में कुछ आपकी नंबर वहाँ पे इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। तो उस साल जो आपकी जो इनरोलमेंट हुई थी, तो इनरोलमेंट आपको जो है नंबर जो है 33 से बढ़ के आपकी वहाँ पे 35 हो गई थी, ठीक है। तो इनरोलमेंट में उस साल 35 आपकी हो गई थी, मीन्स 2+2 मार्क्स बढ़ गई थी। तो गाइज ये डेटा मुझे मेरे देने का मतलब ये नहीं कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ, आपकी अगर 2 नंबर कम है तो आप ऐसा नहीं हो सकता। हर एक बार आपका पीएसएल और इनरोलमेंट में चेंजेस होती है, वो जरूरी नहीं है कि आपका लास्ट ईयर ऐसा गया था तो इस बार भी बिल्कुल वही डेटा जाएगा। इस बार हो सकता है कि आपको 0.25 बढ़े या फिर कुछ ना भी बढ़े, डायरेक्टली आपको उतना पे ही सेलेक्ट कर लिया जाए, या फिर हो सकता है कि कितने भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता है, ठीक। और एक्स ग्रुप की आप जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वो आपको जो है 28 से बढ़कर उस साल आपकी 34.75 फाइनल इनरोलमेंट हुई थी। 34.75 में आपकी फाइनल इनरोलमेंट हुई थी 2019 सेकंड वाले की। तो इस बार की जो आपकी पीएसएल आई है, इस बार भी आपको पीएसएल बिल्कुल भी सेम, पीएसएल आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है। बिल्कुल आपका पीएसएल इनिशियल कट ऑफ के आधार पे ही है, कोई भी चेंजेस नहीं आई है पीएसएल में, बिल्कुल आपका सेम है। तो इस बार भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ में फाइनल कट ऑफ में कुछ चेंजेस आए या फिर कट ऑफ में चेंज नहीं भी आ सकती है। वो तो मैटर करता है कि इसमें से कितने अनफिट कैंडिडेट्स हैं। मान लीजिए इसमें से अगर उन्हें सीट, उनके पास सीट अगर मान लीजिए 2500 है वाई ग्रुप के लिए या फिर 2000 के अप्रॉक्स है, और इसमें से अनफिट वाले ही 4000, यहाँ पे टोटल 4800 समथिंग है, तो इसमें से अनफिट वाले ही अगर 2500 निकल जाते हैं तो आपके बस फिट वाले जितने कैंडिडेट बनते हैं उन सारा का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर अनफिट वालों को हटा के यहाँ पे 3000 कैंडिडेट्स बचते हैं, ठीक, तो उन्हें 2500 कैंडिडेट्स को ही बुलाना है। तो इन 3000 में जिनका मेरिट जो है अब ऊपर होगा टॉप 2500 वालों को, तो वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा। तो ये मैटर आपको करता है कि आपकी जो है आपकी अब कितने इसमें से अनफिट वाले हैं और कितने फिट वाले हैं। तो आप एक बार अगर आपको कैलकुलेट करने का टाइम हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये लिस्ट गाइस बहुत ही बड़ा है, अगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें से टोटल काउंट कर लूँ कि कितने अनफिट है और कितने फिट है, और इसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर डेटा कल दे दूँ। तो गाइस इस वीडियो में बस आप लोगों तक इतना ही इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों तक शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी थोड़ी मदद हुई होगी और ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत। बाय बाय टाटा।